आप लोग क्यों ये सड़कों पर उतर चुके हैं? क्या अभी जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी सीजीएल का, उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, जिसमें कि एग्जाम होने से पहले हमारे झारखंड के लोगों के पास क्वेश्चन आ गया। तो जेएसएससी के अध्यक्ष हम कहना चाहते हैं, अगर आपको यह संस्था चलाने का औकात नहीं है तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। और हमारे जो देवी देवता स्वरूप लड़कियां हैं जो चूड़ी पहनती है, वो आप चूड़ी पहनकर घूमिए, इसलिए कि आप में कोई क्षमता नहीं है कि आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। और अभी जो सरकार गिरी, जो हेमंत सोरेन को बच्चों को आह लगी, बच्चों को आह लगी, छात्रों को आह से सरकार गिरी है। छात्रों की आह। सुनिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अभी जो बच्चों का आह लगा, उसमें हेमंत सोरेन खुद जेल में चले गए और वो अपने विधायक को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते जा रहे हैं ताकि हमारा सरकार फिर से बन जाए। और आज मुख्यमंत्री जो शपथ लिए हैं, वो भी कहीं न कहीं अपने विधायक को आज सुने न्यूज के माध्यम से हैदराबाद ट्रांसफर किया। तो इन लोग जब अपने सरकार बचाने में पूरा 5 साल रहा और घोटाला करने में रहा, अगर कहीं से धुआं लगाए तो ही आग लगता है। तो इन्होंने घोटाला किया, बच्चों का आग लगा, तो इन्होंने ईडी इनका गिरफ्तार किया। और दूसरा बात है कि जो झारखंड का जो विपक्ष है, जो सीधे से कहे कि वो बीजेपी है, बीजेपी भी एसी रूम में बैठकर ट्विटर सिर्फ खेलती है। विपक्ष भी अपने जो उसका काम है वो अच्छा से नहीं करती है। इसलिए एसएससी का अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने उनके लिए चूड़ी लाए हैं। 5 साल में एक एग्जाम नहीं करा सके, उनके लिए चूड़ी है। मिथिलेश ठाकुर का भी है, तमाम जितने झारखंड के मंत्री थे, सब लोगों के लिए चूड़ी है, इसलिए कि उन्हीं के सरकार में एग्जाम कंडक्ट हुए थे। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद उनका सरकार का इस्तीफा हुआ है मुख्यमंत्री का। इसलिए सारे मंत्री लोग के चूड़ी है, वो चूड़ी पहनकर अपने घर में बैठ जाए, वो राजनीति नहीं करे। अब दूसरी बात है कि यहाँ ये भी एक युवाओं का मांग है कि 1932 लागू हो और बाहरी विधायक यहाँ पे नहीं चलेगा। जब तक बाहरी के लोग रहेंगे, बिहारी लोग रहेंगे, सेटिंग गेटिंग होता रहेगा। इसलिए हम चलिए, जो चूड़ी हाथ में क्यों लिए हैं? चूड़ी हाथ में क्यों लिए हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार ये पहन ले और बढ़ जाए, क्योंकि हम युवा 2016 से तकरीबन तैयारी कर रहे हैं। अभी तो न्यू सरकार बन गया ना। ये भी चोर है, ये भी हेमंत सोरेन का ही हाथ है इसमें भी। वो चाहता है कि मेरा पार्टी बरकरार रहे, इसलिए वो अपना ही पार्टी का उसके कोई रिलेशन है, उसको अपने पद पर बैठा दिया है। सब में आप लोग सड़कों पर नाराबाजी क्या कर रहे हैं? यही कि जेएसएससी सीजीएल का जो भी एग्जाम पेपर लीक हुआ है, उसको बढ़िया अच्छी तरीके से जांच करे और उनको कंप्यूटर बेस पर एग्जाम ले। कॉपी पर पेज पर लेगा तो हमें तब पेपर लीक होगा। इसलिए हमको कंप्यूटर बेस पर एग्जाम चाहिए, सीबीटी पे, उससे एक बार भी पेपर लीक नहीं होगा। सरकार तो हम लोग यही होना चाहिए, कागज पर नहीं होना चाहिए, एग्जाम कंप्यूटर पर होना चाहिए, ताकि ऑनलाइन होना चाहिए। एक बार भी झारखंड राज्य में झारखंड सरकार को कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं लिया और जितना बार भी एग्जाम लिया है उतने बार पेपर लीक हुआ है। इसलिए कंप्यूटर पर एग्जाम ले, सरकार से यही ख्वाहिश है, गुजारिश है। क्या है? हल्ला नहीं। 5 मांगे हैं। जो प्रमुख मांगे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ है, इसकी सीबीआई जांच कराया जाए और इसके कौन साजिश करता है उसको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी मांग है कि जेएसएससी के जो अभी अध्यक्ष नीरज सिन्हा, उनको तत्काल निलंबित किया जाए। तीसरी मांग है कि हम लोग जो जेएसएससी सीजीएल का पेपर होगा उसको 2 चरण में किया जाए, पहला पेपर प्री, दूसरा पेपर मेंस के तौर पे। और हम लोग का एक आखिरी मांग है कि जो इसका जो एजेंसी है अभी वो वही संलिप्त है, वही बेच दे रही है सीट। तो हम लोग चाहते हैं कि नई एजेंसी आए जो विश्वसनीय है। अभी जो एजेंसी है वो बंगाल में और बिहार में ब्लैक लिस्टेड है, उसके बावजूद भी झारखंड में उसको कैसे मिला, ये बहुत संदेशपाद्य है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो एजेंसी है एजेंसी को भी ब्लैक लिस्टेड करके उस पर कार्रवाई किया जाए। ये चूड़ी अपने लिए लाए हैं क्या? नहीं, हेमंत सोरेन के लिए है और ये मिथिलेश ठाकुर के लिए स्पेशल है। क्योंकि हेमंत सोरेन तो चले गए।
चलेगा तो आ लगी है यहाँ के स्टूडेंटों को ना। अब 2022 में भी आंदोलन हुई थी, 40 नहीं चलते तो आंदोलन अनवरत चलते रही है, लेकिन सरकार सुनने को नहीं है। स्टूडेंट को आ लगी और सरकार गिर गई, समझे। और सबसे मुद्दा मेन है कि एक तो बहाली नहीं है। 2019 से जब सरकार बना एक तो वैकेंसी नहीं है। 2016 का वैकेंसी था सीजीएल, उसको किसी तरह से गिरते पड़ते बनाए, इसकी एग्जाम लिए। बाहरी का जो एंट्री हो रहा है, ये बाहरी लोग ही पेपर लीक करवा रहे हैं। साथ साथ यहाँ के जो विधायक मंत्री है उनके माध्यम से पेपर लीक हो रहा है। आप पिछले अभी चपरासी का भर्ती जो एग्जाम अभी कैंसिल हुआ और जो पेपर लीक हुआ, कितना साल में एक बार एग्जाम होता है? ये इसका कोई 2015 के बाद ये प्रक्रिया चल रही है। 2015 के बाद लगभग 9 साल हो गया। 9 साल में एक जेएसएससी का एग्जाम नहीं करा पाए। जेएसएससी का अधिकारी इतना सैलरी लेते किस बात का है? 9 साल हम लोग का समझिए 9 साल में लगभग एक आदमी का शादी होगा तो 2-2 बच्चे हो जाते हैं जी। सरकार करके एक बच्चे का 3 साल अंतराल है बच्चा पैदा करने का। कोई दम नहीं है। ये सिर्फ कोयला और अबरक बेचने आए हैं। और जो साफ तौर पे कहेंगे ये सरकार के साथ विपक्ष भी अपना काम नहीं करती। वो सिर्फ बैठ कर इसी रूम में मुद्दा पे कोई बात नहीं करना चाहता है। आजकल तो हमने कुछ सुना है कि जो बीजेपी के नेता थे उनको विरोध करना चाहिए जेएसएससी के और जेपीएससी के, वो छपवा के बैनर विरोध करने निकल गए। हमारे विपक्ष को भी अक्ल नहीं है कि हमको किसको विरोध करना है। हम वोट दे तो किसको दे? अगर हम उम्मीद करते हैं अगले बार बीजेपी को वोट देंगे, जिसको ये पता नहीं है कि अभी एग्जाम जेएसएससी करवाई है कि जेपीएससी कराई है, वो जीपीएससी का विरोध करा रही है, तो हम उनको भी क्यों वोट दे? इसलिए छात्रों का सरकार बनेगा और बिहार के जो, बंगाल के जो, उत्तर प्रदेश को जिनका निवासी विधायक यहाँ नहीं चलेंगे, उनकी मनमानी पैसे पे नहीं चलेगी और लास्ट में उनको यहाँ से भागना होगा। बाहरी विधायक यहाँ नहीं चलेगा और हेमंत सोरेन को कहाँ लगा तो चलेगा। बात कि जब से जेएसएससी सीजीएल का 2019 के बाद जब विज्ञापन आया था तब से ही हवा चल रहा है कि 25 लाख और 30 लाख में सीट बिक रहा है। और आते आते एग्जाम जब हुआ, जब हम लोग एग्जाम देकर निकले, 28 तारीख को मेरा एग्जाम, जब हम एग्जाम देकर निकले तो हम घर आए भी नहीं थे, उससे पहले ही पता चल गया कि लीक हो गया। आंसर पहले से ही वायरल हो गया था। हर एग्जाम में हवा काहे चल रहा है कि जब पेपर लीक होने जा रहा है, जब कोई भी एग्जाम हो रहा है तो उसका पेपर लीक होने का हवा हर एग्जाम में झारखंड में काहे चल रहा है। और जब इसके बाद हेमंत सरकार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सरकार सारे स्टूडेंट लोगों ने भी बहुमत देकर इसलिए बनाया था कि वो शिक्षा में कुछ न कुछ विकास करेंगे। और उनका भी सिर्फ यही मांग था कि हम लोग स्टूडेंट के लिए सारा जॉब का प्लान करेंगे। लेकिन इनका 4 साल तक कोई नियोजन नीति ही नहीं बना। काहे नहीं बना? लड़का लोग को पूरा के पूरा जीवन बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ पे 5-5 साल का सरकार बन रहा है, लेकिन 5 साल में ये गोली का ये भैया सारे लोग भैया लोग जो भी 28-29 साल के हैं, सारे लोग सिर्फ इसलिए इंतजार में पड़ रहे हैं कि झारखंड सरकार एक नियमित रूप से जॉब देगी इनको और ईमानदारी से जॉब, इनको परीक्षा होकर के जॉब मिलेगा। पेपर इनका सही से नहीं हो पाया। हम लोग जेई वाला एग्जाम हुआ था, वो भी लीक हुआ। नगर पालिका का एग्जाम हुआ, वो भी लीक हुआ था। लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, वो भी लीक हुआ। इसको सीबीआई जांच कर जो किया उसको मतलब गिरफ्तार करके चलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इधर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? इस बार जो रणनीति बनाया जाए अच्छा से बनाया जाए ताकि इस बार अगला बार दूसरा कुछ काम ना हो सके खराब। इधर क्या जितना बच्चे लोग हैं नमक रोटी खा के इतना प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उन लोग का मेहनत के साथ पेपर लीक हो गया। कितना बच्चे लोग निराश हुआ है। हम सब सरकार चेंज हो जाए। एग्जाम की तैयारी कैसे होता है बताइए? आप लोग स्टूडेंट हैं ना, तैयारी कैसे करते हैं आप लोग? तैयारी करने के लिए बहुत सारा मुश्किल है, बहुत सारा परेशानी है। तैयारी करते करते तो इतना उम्र गुजर गया, घर वाले बोलते हैं कि कर क्या रहे हो, ये बताओ कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कुछ ना नौकरी हो रहा है ना कुछ हो रहा है। देखिए सर, अभी जो सीजीएल का जो परीक्षा रद्द हुआ है उसमें हम लोग का 2-3 मुख्य डिमांड है सरकार से। पहला डिमांड ये है कि ठीक है 6-7 लाख अभ्यर्थी हैं तो बहुत मुश्किल हो रहा है सरकार को करने के लिए, तो सीबीडी से एग्जाम करवा ले, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन करवा ले। पहला डिमांड ये है। दूसरा कि जिस एजेंसी के द्वारा करवाया गया और पेपर लीक हुआ उस एजेंसी को हटा करके किसी बढ़िया एजेंसी से इस एग्जाम को पुनः करवाया जाए। और तीसरा जो आखिरी डिमांड है, जो सबसे अहम डिमांड है, वही डिमांड है कि आज देखिए सीजीएल का एग्जाम हम लोग 8-10 साल से देते आ रहे हैं। मतलब कि 8-10 साल से प्रस्तावित है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो महागठबंधन की सरकार है, इसका जो टेन्योर है नवंबर-दिसंबर में खत्म होगा, उससे पहले इस एग्जाम को पुनः करवा करके कंप्लीट करवाया जाए, हम लोग को नौकरी दिलवाया जाए। अब हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, बहुत उम्र हो गया है, बहुत कुछ करना है लाइफ में, और भी आने वाला जो
जनरेशन सरकार तो बोलती है जब पकौड़ा तलने के लिए, सरकार पकौड़ा तलने क्या जी सरकार तो बोल रही है ना, सरकार कैसे बोल देगी? कैसे नहीं बोल रहे? नौकरी के पीछे आप क्यों पड़े? पकौड़ा तलिए, अंडा तलिए। मैं बताना चाहता हूँ 8 साल तैयारी कर रहे हैं लोग, सलाह समय क्यों नहीं बोले कि हम पकौड़ा तलवाएंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो हम लोग काहे इनको वोट देते? हम लोग नौकरी नहीं है, अपना बेटा का पकौड़ा तलवाए, अपना बेटा के भैंस के नौकरी दे, हज को हम लोग क्यों दे रहा है? झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है अभी जेल में गए हैं शायद, उनको जेल में ही रहने दे। मैंने शायद कंफर्म नहीं मालूम है, कंफर्म मालूम है जेल में गए हैं, उनको जेल में ही रहने दे। और जेएसएससी के जो अध्यक्ष नीरज सिन्हा है उनको नियमित करके उनको भी जेल में डाला जाए, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। ये तो गरीब सहाय के बच्चे कहीं दूर दूर के पढ़ने आते हैं, सोचते हैं हम लोग के बारे में कुछ सोचते हैं। पेपर होकर जाते हैं सब लोग एग्जाम देने, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है एग्जाम देने, एग्जाम क्लियर करने के पीछे। अच्छा एक वीडियो भी वायरल हुआ था रांची स्टेशन से, सब बच्चे लोग स्टेशन पर सो रहे हैं, कितना लेकर बहुत मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना। इतना परेशान है गरीब के बाल बच्चा, भाड़ा लगा कहाँ से आता है? भाड़ा लगा जाता है, मजदूरी सूद पर ब्याज पर लेके पैसा जाता है, एग्जाम रहता है, जब जाना पड़ेगा एक बार एग्जाम देने क्लियर, क्या करेगा? और सरकार से पूछना चाहते हैं पेपर क्यों लीक हुआ, ये बताएं। फायदा नहीं था तभी पेपर क्यों लीक हुआ? पैसा पर बिकना छोड़ दे तो युवा जिस दिन आक्रोश ला गया झारखंड को बर्बाद करके धर देगा। अभी वो नियमबद्ध कैलेंडर जारी करके हर बार एग्जाम ले, हर बार गरीब का बच्चा सेलेक्ट होगा, तब ना अगर मान लीजिए एक ही बार में आप 3000 4000 दे रहे हैं और आपके साथ 10 साल के गैप हो जा रहा है, 10 साल के गैप हो जाने के बाद मान लीजिए कोई लड़का अगर नहीं कम्पीट कर पाता है तो उसको फिर 10 साल बाद ना मौका मिलेगा। इसलिए सबसे मेन मुद्दा है कि आप साल दर साल वैकेंसी लाइए, नियमित एग्जाम लीजिए और कैलेंडर जारी कीजिए।